ये कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहाँ पर हमारी सोल हमारी बॉडी के बाहर रहती है और वो किसी एनिमल के रूप में हो सकती है और उन्हें हम डेमन के नाम से जानते हैं। उन्हें एक साथ जोड़े रखती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, डस्ट। उसी डस्ट की वजह से विचिस आसमान में उड़ सकती हैं। उसी दुनिया में रहने वाले एक स्कॉलर ने एक गोल्डन कंपास बनाया। वो उन्हें फ्यूचर के बारे में एकदम सच दिखा देता था, लेकिन कुछ बुरे लोगों की वजह से उस डिवाइस को तोड़ दिया गया। उसमें से एक डिवाइस बच गई जिसे केवल एक ही लड़की पढ़ सकती थी, जिसे हम मूवी में आगे देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की लायरा को उसके कुछ दोस्तों के साथ खेलते हुए देखते हैं। तभी उनमें से कुछ लायरा के दोस्त रोजर को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। लायरा और रोजर दोनों अनाथ बच्चे होते हैं। लायरा को उसके अंकल यहाँ पर कॉलेज में छोड़ गए थे। दौड़ते दौड़ते सब अपने स्कूल तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद लायरा एक बच्चे जिसका नाम बिली कोस्टा होता है उसे धमकाने लगती है। वो बोलती है, अगर जान प्यारी है आगे मत बढ़ना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अगर तुमने ये गेट पार किया तो तब भी तुम मारे जाओगे। ये एक साबित गेट है। लेकिन बिली कोस्टा उसकी बात नहीं मानता और उसे ये सब कुछ साबित करने के लिए बोलता है। तो लायरा बोलती है, मेरे पास एक कोट है जिसे पहनने के बाद तुम जलकर मर जाओगे। इसी बात को लेकर लायरा कॉलेज के अंदर गाउन ढूंढने चली जाती है। जैसे ही वो उस गाउन को ढूंढते हुए एक कमरे तक पहुंचती है तो उसे वहां पर किसी के आने की आवाज आती है। वो जल्दी से वहां रखी हुई एक अलमारी में जाकर छिप जाती है। उसमें से एक आदमी पादरी जो था मैजिस्टेरियम का चमचा और दूसरा कॉलेज का हेड होता है। हेड बोलते हैं, लॉर्ड एजरियल ने कॉलेज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो चमचा बोलता है तुम्हें उसे रोकना होगा। दरअसल ये लायरा के अंकल लॉर्ड एजरियल के बारे में बात कर रहे थे। वो उनकी खोज पर रोक लगाना चाहता था, जिससे ये साबित हो जाता कि ऐसी बहुत सी दुनिया है जो हमारी दुनिया के एक साथ चलती है। हेड बोलता है, हम उनकी बात सुनेंगे, और इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। इन सब बातों को लायरा उस अलमारी से सुनने के साथ साथ देख भी रही थी। तभी हम देखते हैं उस चमचे को जो लॉर्ड एजरियल की वाइन में जहर मिलाकर वहाँ से चला जाता है। उसे ऐसे करते हुए लायरा देख लेती है। इसके बाद वहाँ लॉर्ड एजरियल आते हैं और जैसी वो वाइन पीने वाले होते हैं, लायरा उस अलमारी से निकलकर उनके गिलास गिराकर तोड़ देती है और उन्हें बताती है मैजिस्टेरियम के आदमी ने इसमें जहर मिला दिया है। जिसके बाद वो लायरा को अलमारी में ही दोबारा से छुपा देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर कॉलेज के हेड के साथ मैजिस्टेरियम का चमचा और कुछ लोग आते हैं। लॉर्ड एजरियल उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और उन्हें बताते हैं उस आदमी में उनके डीमन के जरिए जो डस्ट जा रही है वो किसी और दुनिया के शहर की है। वहाँ भी हमारे जैसी एक दुनिया है जो हमारी दुनिया के पैरेलल चलती है। वो एक इनविजिबल और अनजान जगह है। हम ऐसी ही कड़िया के साथ जुड़े हैं। कई आदमियों के डीमन नहीं है और कई डीमन के साथ इंसान नहीं है। यहाँ पर मैजिस्टेरियम के चमचे को ये सब कुछ बेकार की बातें लग रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एजरियल अपनी खोज को आगे बढ़ाए। लेकिन एजरियल उसे साबित करने के लिए दूसरी दुनिया जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें एनर्जी के साथ साथ वहाँ जाने के लिए बहुत बड़े बजट की जरूरत होती है। लेकिन लॉर्ड एजरियल वहाँ जरूर जाना चाहते थे। इसमें कॉलेज भी उनकी मदद करता है। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एजरियल लायरा को डांटते हैं और बोलते हैं, चोरी छुपे किसी की बात सुनना नहीं चाहिए, नहीं उस कमरे में आना चाहिए था, ये बुरी आदत होती है। तब लायरा बोलती है, अगर आज मैं वहाँ नहीं होती तो आप भी जिंदा नहीं होते। तब वो लायरा को बताते हैं, कॉलेज मेरा साथ दे रहा है और मैं जल्दी ही नॉर्थ के लिए निकलूंगा। लायरा बोलती है, मैं भी आपके साथ चलूं, मुझे आइस बियर और ग्लेशियर, इसके साथ ही मुझे उस डस्ट के बारे में भी जानना है। एजरियल फिर से लायरा को डांट देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे जिस तरह लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, ठीक वैसे ही वो लायरा के पीछे पड़े। अगले सीन में हम लायरा और उसके फ्रेंड रोजर को बात करते हुए देखते हैं। रोजर लायरा को गॉबलर के बारे में बताता है। वो बताता है, गॉबलर बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो गरीबों के बच्चों को, नौकरों के बच्चों को और अनाथों को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इस पर लायरा रोजर से प्रॉमिस करती है, अगर वो तुम्हें उठाकर ले गए तो मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगी। अगले सीन में सभी को कॉलेज में डिनर टेबल पर दिखाया जाता है। वहाँ पर आप लोग एक अमीर लेडी मिसेज कुल्टर को देखते हैं और वो कॉलेज की पार्टनर भी होती है। वहाँ पर मिसेज कुल्टर लायरा से मिलती है। लायरा उससे मिलकर बहुत खुश होती है। वो लायरा को अपने साथ नॉर्थ ले जाने के प्लान के बारे में भी
बताती है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन सबसे पहले उन्हें मास्टर से परमिशन चाहिए थी। मिसेज कुल्टर मास्टर से लायरा को साथ ले जाने के लिए बोलती है और हम देखते हैं मास्टर लायरा को अपने साथ ले जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। आगे हमें बिली और रॉजर को एक साथ देखते हैं, तभी उन्हें कोई किडनैप करके ले जाता है। अगली सुबह जब लायरा मिसेज कुल्टर के साथ जा रही होती है तो कॉलेज के हेड लायरा से मिलते हैं और उसे वो आखिरी बचा हुआ गोल्डन कंपास दे देते हैं जिससे अपना फ्यूचर देखा जा सकता था। फिर मास्टर उसे वो कंपास किसी भी इंसान को ना देने के लिए बोलते हैं और वो ये भी बोलते हैं खासकर मिसेज कुल्टर को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद मिसेज कुल्टर लायरा को अपने साथ एयर बलून से ले जाती है। वहाँ पहुँचने पर लायरा खूब इंजॉय करती है। वहीं रात में जब लायरा उस कंपास को देख रही थी तो उसकी सुई एक ही जगह सिंबल पर जाकर रुक रही थी, लेकिन लायरा को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आगे मिसेज लायरा एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। अब लायरा भी समझ चुकी थी कि उसे नॉर्थ नहीं ले जाया जा रहा। यहाँ पर कुल्टर लायरा से बात करती है और बातों बातों में उसके मुंह से डस्ट निकल ही जाता है। मिसेज कुल्टर उससे डस्ट के बारे में पूछती है, लेकिन लायरा उसे बोलती है कॉलेज में स्कॉलर ने बताया था। फिर वो लायरा से बोलती है ये शोल्डर बैग उतार दो, लेकिन लायरा उसे नहीं उतारना चाहती थी क्योंकि उसी बैग में वो गोल्डन कंपास भी था। वो लायरा से जबरदस्ती बैग उतरवाना चाहती थी, लेकिन जब लायरा उस बैग को नहीं उतारती तो गुस्से में मिसेज कुल्टर अपने डेमन से लायरा के डेमन पर हमला करवा देती है, जिसके बाद लायरा गुस्से में अपने रूम में आ जाती है। यहाँ पर लायरा को समझ आ चुका था कि उसे नॉर्थ नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि उसे और किसी मकसद के लिए यहाँ पर लाया गया है। उसका पता लगाने के लिए लायरा मिसेज कुल्टर के रूम में जाती है। वहाँ पर लायरा का डीमन एक डस्टबिन से एक लिस्ट निकाल कर ले आता है। उस लिस्ट में उन बच्चों के नाम थे जिन्हें किडनैप किया गया था। इसी के साथ ही उसमें जीओबी मतलब गॉब भी लिखा हुआ था, मतलब साफ था मिसेज कुल्टरी कोबलर है और वही बच्चों को किडनैप करवाती है। ये देखकर लायरा रूम से बाहर आ जाती है। उसे वहाँ पर मिसेज कुल्टर मिलती है जिसके पास उसका डेमन नहीं था। लायरा भागकर अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर मिसेज कुल्टर का डेमन उस कंपास से छेड़छाड़ कर रहा था, लेकिन लायरा का डेमन उससे वो कंपास छीनकर बाहर चला जाता है और लायरा भी उसके पीछे पीछे बाहर भाग जाती है। लेकिन मिसेज कुल्टर के आदमी अब लायरा के पीछे पड़ चुके थे। तभी वहाँ पर बिली की मॉम पहुंचकर लायरा को बचा लेती है और मिसेज कुल्टर के आदमियों को मार देती है। वो लायरा को बचाकर अपने राजा के पास ले जाती है। वो लायरा से पूछते हैं कोई ऐसी बात जो हमें ना पता हो। तब लायरा उन्हें वो गोल्डन कंपास दिखाती है। वो देखते ही समझ जाते हैं कि ये वही आखिरी बचा हुआ कंपास है जिससे हम अपने भविष्य को जान सकते हैं। उसे बहुत कम लोग ही पढ़ सकते थे। राजा बोलता है फिर तो हम इससे खोए हुए बच्चों को आसानी से ढूंढ सकते हैं, जिस पर लायरा एक छोटी सी कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता। इसके बाद वहाँ मौजूद स्कॉलर लायरा से बोलते हैं अपने मन में एक सवाल रखो हल्के से, इसके बाद तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलेगा। ऐसे करते ही लायरा को उसके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। वहाँ पर हम उन बच्चों को देख पाते हैं जिनसे बोला गया था तुम अपने पेरेंट्स के लिए एक खत लिखो, लेकिन बिली को पता था कि ये खत उनके परिवार तक नहीं पहुंचेगा। दूसरी तरफ हम मिसेज कुल्टर को मैजिस्ट्रेरिया के चमचे के साथ देखते हैं। वो अपने कुछ स्पाई फ्लाई को लायरा के पीछे भेज देता है। लायरा बोट से सफर कर रही थी, तभी अचानक ही वो फ्लाई स्पाई लायरा के डीमन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक स्पाई फ्लाई को वहाँ मौजूद एक आदमी पकड़ लेता है और दूसरा उनसे छूटकर भाग जाता है। वो लायरा को बताता है इसमें एक इविल स्पिरिट जुड़ी हुई होती है जिसके अंदर बेहोश करने वाला जहर होता है। वो उस स्पाई फ्लाई को एक डिब्बे में बंद कर रख देते हैं। रात में लायरा शिप पर अपने डेमन से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर विच आ जाती है। उसका नाम सेराफिना था। वो लायरा से पूछती है क्या तुम ही वो लड़की हो जिसके पीछे मैजिस्ट्रियम के आदमी पड़े हुए हैं? तुम्हारे पास ही वो गोल्डन कंपास है। वो विच लायरा से ये भी पूछती है बताओ इस शिप पर वो कौन है जो कभी मेरा हमसफर हुआ करता था। तब लायरा उस गोल्डन कंपास से पता लगाकर उसे बता ही देती है कि वो कौन था। वो थे फादर कोरम। वो विच उसे उस जगह का पता बता देती है जहाँ पर उन्होंने सभी बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ था। आगे लायरा ली स्कोवे से मिलती है। वो एक एरोनेट थे। वो लायरा को बोलते हैं तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ तुम्हें मुझ जैसे एक एक्सपीरियंस एरोनेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसमें तुम्हारी मैं मदद करूंगा।
जिसमें मेरा एक साथी भी मेरे साथ चलेगा। वो कोई और नहीं था बल्कि एक आइस बियर था जिसका नाम लोरेक बेरेंसन था। ये सुनकर लायरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि लायरा एक आइस बियर से बहुत टाइम से मिलना चाहती थी। वो बियर आज एक बार में काम करता था, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इसके बाद ली लायरा को उस आइस बियर के पास ले जाते हैं। वो उससे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बियर बोलता है मैं यहाँ पर भारी से भारी काम करता हूँ, मैं यही ठीक हूँ। इसके बदले वो आइस बियर को शराब देते थे। लायरा उससे बोलती है मैंने सुना था आइस बियर लड़ते हैं और शिकार करते हैं, लेकिन तुम शराब पीकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। इस पर वो बियर बोलता है मेरे पास अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि शहर के लोगों ने मुझे इतनी शराब पिलाई कि मैं सो गया और वो मेरा आर्मर चुरा कर ले गए और आर्मर के बिना मैं लड़ नहीं सकता। ये सुनकर लायरा फिर से अपने कंपास को यूज करके पता लगाती है कि लोरेक बेरेंसन का वो आर्मर कहाँ पर रखा हुआ है। जिसके बाद लायरा को पता चलता है कि वो एक राजा था जिसे धोखे से एक दूसरे बियर ने हराकर उसकी गद्दी छीन ली थी। वो लोरेक को पता बता देती है कि उसका आर्मर कहाँ पर है। लोरेक वहाँ से अपना आर्मर ले आता है और लायरा से बोलता है मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारा जब तक साथ दूंगा जब तक तुम जीत नहीं जाती। सभी लोग अपनी मंजिल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन रात होने की वजह से सभी लोग वहाँ पर कैंप लगाकर रुक जाते हैं। लायरा अपने गोल्डन कंपास से पता लगाने की कोशिश करती है कि वो बच्चे कहाँ हैं। तब उसे बर्फ के बीच में घर दिखाई देता है। लायरा अपने आइस बियर की सवारी करके वहाँ पर निकल जाती है। वहाँ घर में पहुँचने पर अंदर बिली कोस्टा मिलता है। उन लोगों ने उसका डेमन उससे अलग कर दिया था, उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। वो बिली को अपने साथ ले आती है। बिली की मॉम उससे बात कर ही रही थी कि वहाँ पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। वो लायरा को अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं, जहाँ पर वो आइस बियर थे जिन्होंने लोरेक के साथ धोखा करके उसकी गद्दी छीन ली थी। वो जगह थी स्वालबर्ड। लायरा को आइस बियर के राजा रैगनर के पास ले जाया जाता है। तब उसे याद आता है कि वो उनका डेमन चाहता था। लायरा वहाँ पर उस आइस बियर के राजा को बेवकूफ बनाती है। वो बोलती है मैं और कोई नहीं हूँ, मैं लोरेक बेरेंसन की डीमन हूँ। ये सुनकर राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है मुझे आपका डीमन बनना है, आप ताकतवर हो, लेकिन वो नहीं, इसलिए आपको लोरेक से लड़ना होगा, तभी मैं आपका डीमन बन सकती हूँ। आपको उससे अकेले ही लड़ना होगा। अगर आपको डीमन चाहिए तो उससे लड़ो, अगर उसे किसी और ने मारा तो मैं गायब हो जाऊंगी। वो अपनी चटपटी बातों में राजा को फंसा लेती है। अगली सुबह लोरेक बेरेंसन अकेला वहाँ पर लड़ने पहुँच जाता है। लायरा उसे बोलती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने उसे तुमसे लड़ने के लिए तैयार किया है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तुम्हें देखते ही मार देते। इस पर लोरेक बोलता है मेरी भी ख्वाहिश थी इस भगोड़े से लड़ने की। यहाँ पर लोरेक और रैगनर के बीच एक बहुत धांसू फाइट देखने को मिलती है। आखिरकार लोरेक एक जोरदार पंच के साथ रैगनर को धूल चटा देता है और फाइनली ही लोरेक वहाँ का दोबारा से राजा बन जाता है। वो लायरा को लेकर वोलवेंगर के लिए निकल जाता है। वोलवेंगर वो जगह थी जहाँ पर बच्चों को किडनैप करके रखा गया था। लायरा को वो जगह मिल जाती है। लोरेक उसे आगे जाने की मना करके अपने साथियों को लेने के लिए पहुँच जाता है। वहीं लायरा उस जगह के अंदर चली जाती है जहाँ पर सभी बच्चे अपना डिनर कर रहे थे। वहाँ पर लायरा अपने दोस्त रॉजर को भी देख लेती है। वो इशारा करके रॉजर को बात करने से मना कर देती है, नहीं तो उन लोगों को पता चल जाता कि ये पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। वो रॉजर से बोलती है कि सब बच्चों को बोलो कि गर्म कपड़े पहन ले, और दूसरा मुझे एक ऐसी जगह बताओ जहाँ पर कोई ना जाता हो। बिली उसे कमरे में छोड़ आता है। वहाँ वो अपने कंपास को यूज कर रही थी कि उसे बाहर से किसी के आने की आवाज आने लगती है। वो वहाँ पर टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी वहाँ पर मिसेज कुल्टर अपने आदमियों के साथ आ जाती है। वो उन बच्चों के बारे में बात कर रहे थे कि मिसेज कुल्टर उन्हें लॉर्ड एजरियल के बारे में बताती है। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने नॉर्थ से दूर अपनी लैब स्टार्ट की है। मैजिस्ट्रियम के सोल्जर उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़े हैं और उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी लायरा का पैर वहाँ पर एक चेयर से टकरा जाता है। वो लोग लायरा को पकड़कर उस मशीन में डाल देते हैं जिससे वो उसके डेमन को अलग करने लगते हैं। मशीन शुरू कर दी जाती है। जैसी लायरा का डेमन उससे अलग होने वाला था कि अचानक वहाँ पर मिस्टर कुल्टर पहुंचकर लायरा को सेफली बाहर निकाल लेती है। लायरा के होश में आने के बाद वो बोलती है आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। फिर लायरा कुल्टर से पूछती है तुम हमसे हमारे डेमन क्यों अलग कर रहे हो। मिसेज कुल्टर उसे समझाती है कि ये उनकी भलाई के लिए ही है। सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वज ने बहुत बड़ी गलती की थी कि वो दूसरी दुनिया की डस्ट हमारी दुनिया में ले आए थे, इसलिए हमने उसका इलाज ढूंढ लिया है जिससे बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने उन्हें रोकने का एक रास्ता ढूंढ लिया है, एक ऑपरेशन से हम उसे अलग कर सकते हैं। इस पर लायरा उससे पूछती है अगर ये फायदेमंद है तो उस पर मुझे क्यों बचाया
आया, तब वो बोलती है क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। लायरा को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। इसके बाद वो लायरा से बातों बातों में उस गोल्डन कंपास के बारे में पूछ ही लेती है, जिस पर वो एक डिब्बा जिसमें वो स्पाई फ्लाइज था मिसेज कुल्टर को दे देती है। जैसे ही वो उस डिब्बे को खोलते हैं, वो स्पाई फ्लाई उन पर हमला कर देता है, जिससे लायरा वहाँ से बचकर निकल जाती है। सबसे पहले वो उस मशीन को नष्ट करती है जिससे वो डेमंस को अलग कर रहे थे। उस मशीन में एक जोरदार का धमाका होता है और उसी के साथ ही वहाँ पर वो बिल्डिंग भी गिरने लगती है। लायरा सब बच्चों को निकालकर बाहर ले आती है, लेकिन वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं था। वहाँ पर मिसेज कुल्टर के बहुत सारे आदमी उन बच्चों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही वो बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर लॉरेक बेरेंसन बाकी लोगों के साथ पहुँच जाता है। यहाँ पर फिर से हमें एक शानदार फाइट देखने को मिलती है। वहीं अब विचेस भी उस फाइट में लायरा का साथ देती हैं। एक एक करके वो सभी लोगों को मार देते हैं और बच्चों को बचाकर शहर के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर लायरा एक अधूरा काम पूरा करने के लिए निकल पड़ती है, वो था अपने डैड लॉर्ड एजरियल को ढूंढने का। इसी के साथ ही लायरा ली और रॉजर के साथ अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि वो जानती थी कि मिसेज कुल्टर उन्हें मारना चाहती थी। एयर बैलून पर विचेस एक भविष्यवाणी के बारे में बताती है कि एक और जंग होगी जिसमें ये लड़की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी के साथ यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।